सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, वर्तमान समय में अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के कक्षा 5 एवं 8 के अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर जारी है। इसी प्रविष्टि के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आज दिनांक 16 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि अंकों की प्रविष्टि हेतु पोर्टल खोला जा चुका है। इसमें जो बताया गया है कि परीक्षा पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। समय सीमा में अंकों की प्रविष्टि न होने पर छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, जिसका उत्तरदायित्व संस्था प्रदान का होगा। तो साथियों, इस संबंध में यदि कोई समस्या है तो डीपीसी महोदय को लिखित में अवगत कराना है, और साथ ही जो भी इसमें पोर्टल संबंधी समस्याएं हैं वह भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दूर की जाएंगी। तो हमें मार्क्स की एंट्री अविलंब पूरी कर लेना है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के। इस एंट्री को किस तरह से करें, इसके विषय में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। वर्तमान समय में इसमें कुछ अपडेट भी आए हैं, तो वो अपडेट हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं, पुनः उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, किस तरह से हम अनुपस्थित छात्रों की भी एंट्री कर दें, और किस तरह से हम जो है इसमें अगर कोई शिक्षक पुरानी संस्था से नई संस्था में स्थानांतरण होकर आया है तो वह किस तरह से अपनी जानकारी को सुधार सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए करना है तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर टाइप करना है rskmp.in, और हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाता है। इस इंटरफेस में हमको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है, जो सुबह मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा जो है लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड, जो कि शासकीय शिक्षक के मामले में उसकी जन्म तिथि होता है, वो डाल लेते हैं और लॉगिन करेंगे। तो साथियों, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के पश्चात हमने इसी शाला की एंट्री, मार्क्स की एंट्री की थी। अब हम देखते हैं कि क्या वह एंट्री यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं। तो इसके लिए हमें 5-8 एग्जाम, 5-8 एग्जाम 2022-23 पर जाना है, और यहाँ पर जो दूसरा मेनू है हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री, इसको हम चेक करते हैं। जैसे ही हम चेक करते हैं, यहाँ पर डाइस कोड और क्लासेस, आप जानते हैं कि आउट ऑफ 50 मार्क्स एंट्री करना है। हमने शाला की एंट्री कर दी थी। अब हम यहाँ पर क्लास 5 में चेक करते हैं। तो जैसे ही हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों बच्चों की हमने सुबह एंट्री की थी, दोनों बच्चों के जो है मार्क्स यहाँ पर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो एंट्री हमारे द्वारा की गई थी, वह एंट्री अब वहां से पोर्टल से उसके रीसेट होने के कारण हट गई है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा, यदि आपने एंट्री कर ली थी तो आप एक बार उसे पुनः RSKMP पोर्टल पर जांच जरूर कर लीजिए। हम पुनः इसमें एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, कि सबसे पहले आपको इस प्रपत्र में, जो इसके राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं दोनों के लिए जारी किया गया था, इसमें जो जानकारी है ठीक उसी तरह की जानकारी हमको भर लेना है इसमें। और स्कॉलर क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी, प्रथम भाषा के प्राप्तांक आदि विषय में जो प्राप्तांक है, इसी प्रकार कक्षा 8 में सेम जानकारी है, बस विषय बढ़ जाते हैं। तो हमको इनकी पहले हम इस पे भर लें और इसी प्रपत्र को हम सामने रखेंगे, तभी हम एंट्री करें। तो एंट्री की परिशुद्धता बहुत ही अच्छी रहेगी और आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। तो हम एंट्री कर लेते हैं, एंट्री प्रारंभ कर देते हैं। एंट्री करने के लिए आपने देखा कि हमें प्रवेश पंजी क्रमांक या आपका स्कॉलर नंबर या दाखिल खारिज क्रमांक, जो भी आप कहें, इसकी हम एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। इसके पश्चात हम प्रथम भाषा के प्राप्तांकों की एंट्री करेंगे, और एंट्री करते हुए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। एक तो हम मार्क्स की सीधी एंट्री कर सकते हैं, दूसरा यदि आप सीधे एंट्री ना करना चाहें तो ऊपर जो ड्रॉप डाउन और
डाउन एरो बना हुआ है, इस पर भी हम क्लिक करके इसको के अंक बढ़ा और घटा सकते हैं। खैर, हम सीधे ही एंट्री कर देते हैं। साथियों, हमने मार्क्स की एंट्री कर ली है और यहाँ पर हमने, आपको देख लीजिए, हमने अच्छी तरह से मार्क्स एंटर कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त भाषा का जो ऑप्शन है वो बंद है, क्योंकि जब भी हमने उनका वेरिफिकेशन किया था उस वेरिफिकेशन के समय पर कोई छात्र ने अतिरिक्त भाषा नहीं चुनी थी। अगर चुनी होती तो ये ऑप्शन ओपन होता। तो आप, अगर छात्र ने अतिरिक्त भाषा ली है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें एंट्री करना है। तो इसके पश्चात अब हम क्लिक करेंगे वेरीफाई। एंट्री हो चुकी है, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन आएगा सत्यापन। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसे हम यस, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इसे किया तो स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके मार्क्स की एंट्री, अगर आपसे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो आप एक बार जांच लीजिए कि वह एंट्री ठीक तरीके से हुई है कि नहीं। जैसा कि हमने आपको एक और वीडियो में पहले बताया था कि हमने मार्क्स की एंट्री तो कर दी थी, लेकिन वो एंट्री पोर्टल पर दिख नहीं रही थी। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं कि वास्तव में मार्क्स एंटर हुए हैं या नहीं। फिर से क्लास चयन करते हैं, डाइस कोड पहले से मौजूद है, शो पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुनः मार्क्स जो है वो हमें दिख रहे हैं एंटर किए हुए, लेकिन ये ऑप्शन अभी ओपन है। तो यदि गलत भी हो जाए मार्क्स तो आप परेशान ना हो, आप उनको पुनः सुधार करके वेरीफाई और सबमिट करके क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, हमने एंट्री कर दी है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूं कि मान के चलिए अगर कोई छात्र यहाँ पर अनुपस्थित है, कोई छात्र मान के चलिए इनमें से अनुपस्थित होता, तो आप उनके मार्क्स की एंट्री कैसे करते हैं। समस्या ये है कि आरएसके के द्वारा कोई भी अभी ऑप्शन बच्चों को जोड़ने या हटाने या इसमें एब्सेंट का जो कॉलम है या एब्सेंट की जानकारी है उसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो चूंकि अभी हमें तो एंट्री करना है सारे बच्चों की, तो इस समय पे हम 0-0 इसमें डाल सकते हैं और आने वाले समय में हम उन्हें एब्सेंट कर सकते हैं या इस परीक्षा की जो लिस्ट है, इस मार्क्स एंट्री लिस्ट में से हम उन्हें हटा भी सकते हैं। तो अभी हमारे सामने केवल 0 डालने का ऑप्शन अभी मौजूद है। दूसरी समस्या है जो यह है कि मान के चलिए अभी वर्तमान समय में कुछ साथी एंट्री कर रहे हैं और काफी सारे स्थानांतरण हुए हैं। तो स्थानांतरण होने के पश्चात में काफी शिक्षक साथी जब लॉगिन करते हैं तो उनके लॉगिन पर उनकी पुरानी शाला खुलती है। ये समस्या सभी के साथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ साथियों के साथ आ रही है। तो जैसे अगर ये समस्या आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा BRCC में अपने MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और वह आपको आपकी नई शाला में मैप कर देंगे, जोड़ देंगे RS के पोर्टल पर। इसके द्वारा आप आसानी के साथ अपनी नई शाला को खोल पाएंगे। ये बात है। एक और ऑप्शन इस समय पे ऐड हो चुका है, आइए उसे भी देख लेते हैं। एंट्री हम कर चुके हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारे स्कूल्स की एंट्री हुई या नहीं। ठीक तरीके से दिख रही है, रिपोर्ट्स में शो हो रही है। कैसे देखेंगे इसे? क्लस्टर वाइज भी देखा जाता है। नया ऑप्शन देख लीजिए आप, मौजूद हो गया है, हाफ ईयरली मार्क्स एंट्री समरी। ये अभी आज ही ये ऑप्शन जुड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चयन करने का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट चयन कीजिए। ब्लॉक ऑप्शन, ब्लॉक चयन कीजिए। क्लस्टर वाइज क्लस्टर आप चयन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्लस्टर चयन कर लेते हैं। और प्राइवेट, देखिए तीनों ऑप्शन मौजूद हैं स्कूल टाइप में, गवर्नमेंट, प्राइवेट या मदरसा। हम जिसकी भी देखना चाहेंगे उसका एंट्री की रिपोर्ट या एंट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट देख पाएंगे। हम गवर्नमेंट की देख लेते हैं। अभी हम शो पर क्लिक करेंगे और साथ में ऑप्शन यहाँ पर एक्सेल रिपोर्ट का भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो एक्सेल में इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं और उन्हें साथियों को सूचना कर सकते हैं। हम शो पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए कि अभी एंट्री की स्थिति जो है, केवल 3 शालाओं ने एंट्री की है और जिस शाला की हमने एंट्री की थी वो एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर वो ग्रीन कलर से आ गई है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप भी अपनी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कोई भी देख सकता है, शिक्षक साथी भी देख सकते हैं, सभी देख इसको। तो ये रिपोर्ट जो है जनरेट हो गई है। यहाँ पर शो 10 एंट्रीज है। अगर हमारे संकुल में ज्यादा शालाएं हैं तो हम इसको बढ़ा देंगे। अब आप देख लीजिए, ये ऑप्शन 10 से बढ़कर के 41 तक चला गया है।
हम इसे 100 तक भी कर सकते हैं, तो ये पूरा ऑप्शन बढ़ करके पूरी शालाओं तक आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, ऐसे क्लिक करते हुए हम नए नेक्स्ट पेज पर। तो एंट्री देखने का ये बहुत सरल तरीका है। हम इसको रिपोर्ट को एक्सेल में लेंगे और साथियों के पास भेजेंगे कि जिनके द्वारा मार्क्स की एंट्री की गई है या नहीं। तो साथियों, यह थी जानकारी कि किस तरह से आप अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स की एंट्री करें, किस तरह से अनुपस्थित छात्रों के मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं, जो शिक्षक साथी ट्रांसफर होकर आए हैं और उनके लॉगिन में पुराने शाला के छात्र दिख रहे हैं, वह किस तरह से अपनी जानकारी को बीआरसीसी के पास सुधरवा सकते हैं, या आप किस तरह से मार्क्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं, चाहे आप इसे प्राइवेट स्कूल की चाहे या आप मदरसे की चाहे, किसी भी, सभी शालाओं की एंट्री रिपोर्ट उपलब्ध है। आने वाले समय में पोर्टल पर और भी ऑप्शन जुड़ने वाले हैं, हम उनकी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप सभी को वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।